16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। उर्श तो हरजाना अदा कर देगा, मगर याद रखिएगा आपको भी अपने हर अमल का हिसाब देना होगा उसे। हमारा हिसाब किताब ममलूकों के कवानीन के मुताबिक है और उन कवानीन को तोड़ने वाले आप लोग हैं। जब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आएगा तो तुम्हारा जुर्म भी सबके सामने आ जाएगा शहबाज। तुम्हारी जान लेके तुम्हारे कब्जे से अपने भाई को भी छुड़ा लूंगी मैं। मेरे भाइयों को शहीद किया गया है यार अली, और मेरे भाई इलियास को अगवा कर लिया गया है। किसी सूरत भी वापस नहीं जाऊंगा। बम फेंका उन्होंने, हमने बच्चों को बचा लिया, लेकिन वो भाग गए। अब नहीं पकड़ सकेंगे उन्हें। वो दुश्मन है, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। इस्कंदरिया की खवातीन ने हमारी भेजी गई रकम वापस लौटा दी है और काम करने से मना कर दिया है। हर तरफ देख चुके हैं, इलियास जहाज में कहीं भी नहीं है। हमारी दुश्मनी तुम्हारी वजह से शुरू नहीं हुई। खुद को गुनहगार मत ठहराओ तुम। अब एक अजीम जंग का वक्त आ चुका है। इलियास को अगवा करके कलमनस ले गए। इलियास क्यों अगवा करके ले गए उसे बेटा? वो लगता है कि वो हमसे कोई बड़ा मुतालबा करना चाहते हैं। अगर उरूज की मदद की तुमने, या उसका हाथ बटाया, या उसके साथ खड़ी हुई तुम, तो मर जाएगा वो। हमारे जहाज पर कब्जा करके खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा है। उस बदबख्त से मुझे अपना जहाज किस तरह वापस लेना है अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्या कह रहे हो तुम? कैसे रुदोष जंगजू? हमला करने वाले रोदोश के जंगजू थे और लुटेरों के भेस में आए थे। आपके फरिश्तों को भी खबर ना हो सकी। आपकी सल्तनत का क्या फायदा, जिसके होते हुए मजलूम मुसलमानों का खून बहाया गया। अगर आपके इस्कंदरिया में तैनात अमीर हमारे जहाज पर कब्जा करने के बजाय उन पर नजर रखते हैं, तो मजलूमों का खून ना बहता। इस बात की क्या वजाहत है काराबे? जनाब, हमारे सिपाही हर जगह मौजूद हैं। मैं वादा करता हूं उनसे जल्द से जल्द हिसाब ले लिया जाएगा। उन जालिमों से हिसाब आप नहीं बल्कि हम लेंगे। जहाज पर कब्जा करके अपनी सल्तनत का रोब झाड़ने के बजाय बेहतर है अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें। अब आप गुस्ताखी कर रहे हैं उरूज रईस। आपने जो किया है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है नायब हजरत। हमने ये तोपे और जहाज दुश्मनों से मुकाबला करके माल गनीमत में हासिल किया है। जालिमों के सामने मजलूमों के हक के लिए हमेशा हम खड़े हुए, और आपकी सल्तनत ने हमेशा रुकावटें खड़ी की हमारी राह में और दुश्मन को मौका फराहम किया। शायद इतना जानना काफी होगा आपके लिए। मैं ना ही सिर्फ रुदोश के जंगजुओं से अपने भाई को बचाऊंगा, बल्कि उनसे उनके जुल्म का हिसाब भी लूंगा। अब क्या आप मुझे मेरा जहाज लौटाएंगे, या फिर हम उसे अपने तरीके से हासिल करें? उरूज रईस को इसका जहाज और तोपें फौरन लौटाई जाएं। जो आपका हुक्म जनाब। हमारी जमीन पर खून बहाने वाले उन जालिमों को आप हमारे हवाले कर दें। काहिरा में उन्हें इबरतनाक सजा दी जाएगी। मैं बता चुका हूं कि उनकी दुश्मनी हमसे है। हम उनसे हिसाब लेंगे और इसकी खबर सिर्फ कलमनसी नहीं बल्कि काहिरा तक भी पहुंचेगी।
सिपाहियों से कहो कि जहाज तैयार करें। जैसे ही कलिमनस से खबर आएगी हम जंग के लिए रवाना हो जाएंगे। जो हुक्म रईस। फौरन उस तोपची को और उस बदबख्त शहबाज को मेरे पास लाओ। कहना कि सल्तनत उस्मानिया के सफीर ने बुलाया है। अगर वो हुक्म अदूली करते हुए मज़ाहमत करे, उसके गले में रस्सी डालना और घसीट कर मेरे पास ले आना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, उसे मैं हर सूरत लेकर ही आऊंगा। चलो सिपाहियों। क्या बात है? मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? बाबा उरुच ने बुलाया है तुम्हें, एक अहम मुद्दे पर बात करनी है। अगर उरुच को मुझसे बात करनी है तो वो खुद यहां पर आए। मैंने उसे यहां आने से मना तो नहीं किया। नहीं नहीं, शायद तुम हमारी बात समझ नहीं पा रहे। अगर आगा रईस को यहां आना ही होता तो वो सीना तान कर यहां पर आते और तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन वो चाहते हैं कि तुम खुद चलकर आओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उरुच रईस मुझे इस तरह नहीं बुला सकता। और वैसे उसे क्या बात करनी है मुझसे? रुदुश घुड़सवारों के हमले के हवाले से बात करनी है, बाकी उन्हें पता है। उस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने दुश्मन के पास जाकर उनसे हिसाब करे। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। रईस ने अगर आने का कहा है तो तुम्हें आना पड़ेगा। समझ नहीं आता, आप लोग हर मुसीबत हम पर क्यों थोप देते हैं? हाँ? हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है आपको समझ नहीं आ रही। उंगली कट गई है लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। अब तुम दूसरी भी कटवाओगे। हमारे ही सराय में हमारे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? खबरदार, कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। बस करो। बाबा उरुच उस्मानी सल्तनत के सफीर हैं। अगर वो आने का कहेंगे तो आना पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत में हमें अपना काम तलवार के जरिए करने का हुक्म दिया गया है और हम उन अहकामात को पूरा करने के पाबंद हैं। हमें किसी भी सूरत का लिमनस का तफसीली नक्शा जल्दी तैयार करना होगा, क्योंकि फतह के रास्ते में यह नक्शा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। खैरियत तो है आगा? आप काफी परेशान लग रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत जरूरी पैगाम आया है और वो पैगाम उरुच ने भेजा है। रोदश के सिपाहियों ने हमला किया है। हबशियों को शहीद करने के बाद इलियास को अगवा करके कलिमनस ले गए हैं। इलियास को अगवा करने का क्या मतलब है? वो जालिम हद से तजावुज कर रहे हैं। अब वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जिसका डर था वही हुआ। बड़ी जंग का आगाज कर रहे हैं वो लोग अब। उरुच रईस ने क्या कहा इसाक साहब? कलिमनस के जासूसों के पास खबर भिजवाना चाहते हैं। वहां से जवाब आने के बाद ही मंसूबा तैयार किया जाएगा, जबकि मुझे यहाँ पूरी कुव्वत इकट्ठी करने और इशारे का इंतजार करने को कहा है। और हम दोनों सिकंदरिया चलते हैं पीरी। रुक नहीं सकता मैं। उरुच आगा की मदद करना जरूरी है। अब मुत्तहिद होकर हमला करने का वक्त आ गया है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। इलियास अगवा है, मैं यहाँ कैसे ठहर सकता हूँ? उरुच आगा ने इंतजार करने को कहा है आपसे। आप यहीं पर रुकें और यहीं ठहर कर उरुच आगा के पैगाम का इंतजार करें। खिज़र दुरुस्त कह रहा है। मैं जासूसों को खबर भिजवा देता हूँ। ये यकीनन बहुत खतरनाक जंग होगी। हमें यहां बुलाने की हिम्मत कैसे?
रोदोश के जंगजू यूनिता के जहाज के जरिए यहां आए और हमारे सिपाहियों पर हमला किया, हबशा के मजलूमों को शहीद कर दिया और इलियास को अगवा करके ले गए। क्या तुम्हें इस मामले का इल्म था शहबाज? मुझे कैसे इल्म होगा? रोदोश जंगजुओं का सरबराह मैं हूं क्या? यहां यूनिता का पालतू तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हारे इल्म में लाए बगैर यूनिता का जहाज कैसे आ गया? जहाज के अंदर क्या होगा हमें क्या मालूम? जाकर किसी और से तफ्तीश करो। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? तुम बगैर इजाजत मेरे सामने मुंह खोलने वाले होते कौन हो? ले जाओ इसे यहां से। चलो। उरूज बस करो। कहा ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जाकर अपना गुस्सा रोदोश जंगजुओं पे निकालो। वो तो मुझसे नहीं बच पाएंगे, लेकिन मेरी बात तुम अच्छी तरह याद रखना कि सराय से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे तुम। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा हर कदम और हर हरकत अब मशकूक है। जब तक मैं इलियास को बचा नहीं लेता, तुम हमारी हिरासत में रहोगे। इस बार दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। इसे इसके सराय में कैद कर दो। मेरे हुक्म के बगैर अगर ये अपना सर भी बाहर निकाले तो काट कर मेरे पास ले आना। उरूज तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कोई अकेले हाकिम नहीं हो। मेरे भाई को अगवा किया गया है, मजलूमों का खून बहाया गया है, और जब तक उनका हिसाब नहीं लिया जाता तब तक हाकिम भी मैं हूं और अदालत भी मैं। ले जाओ इसे। जिन लोगों के टुकड़ों पे पलते हो वो आके बचा लेंगे तुम्हें। दफा हो जाओ। ले जाओ इसे। जहाज सफर पर रवानगी के लिए तैयार हो चुका है, मगर कलिमनस के जासूसों ने अब तक किसी किस्म की कोई खबर नहीं पहुंचाई है। पीरी कप्तान की तरफ से पैगाम आना है। शाम तक हम उसका इंतजार करेंगे। अगर सूरज ढलने तक कोई खबर ना आई तो हम कलिमनस पर हमला कर देंगे। मैं दली का हशर नशर कर दिया है और कलिमनस की ताकत का नजारा भी करवा दिया। मगर तुम मरियम को नहीं ला पाए और ना ही तुम उनकी तैयारियों को रुकवा पाए हो। तुमसे दो ही चीजें तलब की थी मैंने, तुम दोनों में नाकाम रहे। दुआ करो कि अंतुआन इलियास को अपने साथ ले आए। यहां देखो, जब तक ये हमारे हाथ में है मुरुज से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर इलियास ना आता तो कभी माफ ना करता तुम्हें। अब किसी की नजरों में आए बगैर गायब हो जाओ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सोना नहीं लाया हूं, बल्कि अपने साथ एक खास तोहफा भी लाया हूं। पेट्रो, उतारो इसे। हाँ, इलियास कप्तान, तुम जैसे माहिर जंगजू को इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। देखो तो सही क्या हाल हो गया है तुम्हारा। क्या रहे हो? पकड़ो इसे। इसे किस तरह रोकना है ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। चलो इसे फौरन अंदर लेकर जाओ, जंजीरों से बांध दो इसे। मुझ पर पहाड़ भी रख दो तब भी मुझे कैद नहीं कर सकते। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उरुज आगा को नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा पेट्रो। हमें तो कलिमनस जाना था ना, तलिंदोस में क्यों रुक गए? क्योंकि कलिमनस में चारों तरफ उस्मानी जासूस फैले हुए हैं। अगर उरूज को इलियास के बारे में खबर पहुंच गई तो जरूर वो कोई गैर मामूली कदम उठाएगा। ये यहां है, इसकी खबर उरूज को कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम जो चाहें उससे करवा सकते हैं।
इसके अलावा तलेंदोस मिदिली के खिलाफ जंग में हमारा पहला बुनियादी मोर्चा साबित होगा। हम यहाँ पर हथियारों का गोदाम बना सकते हैं और बड़ी बड़ी तोपें भी नस्ब कर सकते हैं। तुर्क कलिमनस की फतह का ख्वाब देख रहे होंगे, मगर उन्हें तलेंदोस को पहले उबूर करना होगा। इसके लिए तो बहुत ज्यादा सिपाही चाहिए होंगे। हाँ, रुदोश से मजीद सिपाही लिए जाएंगे। इसके अलावा पेशेवर कातिलों से भी बात कर चुका हूँ और वो हमारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा ईसाई इत्तेहाद कायम करूंगा कि जो पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी ताकत बनाऊंगा जिससे तुर्कों को समंदर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा और बुहिरा रूम का पानी तमाम तुर्कों के खून से सुर्ख रंग में तब्दील कर दूंगा। खुश आमदीद मेरे शेर। तुम्हारे इतने जल्द आने की उम्मीद नहीं थी। इलियास जब के जालिमों के हाथ में, तो मैं कैसे रुक सकता हूं? हालात चाहे जैसे भी हो, हमें यह मसला हल करना होगा। कप्तान पीरी शाना बशाना हमारे साथ होंगे। खुश आमदीद। पहले इसाक आका की मदद की और अब हमारा साथ देंगे। सलामत रहें पीरी कप्तान। हमारा दुख दर्द और हमारी खुशियां एक ही हैं उरुज रईस। आप भी सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। मैंने कलिमनस की तरफ जासूसों के हाथ खबर भेजी थी। आपको खबर मौसूल नहीं हुई? अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। उम्मीद है कि जल्द खबर आ जाएगी उनकी तरफ से। उस्मानी जासूसों की तरफ से खबर आई है उरुज रईस। बहुत शुक्रिया। इलियास कहाँ है? कोई भी नहीं जानता इस बारे में। वो कलिमनस में नहीं है। यकीनन ये उनकी कोई नई चाल है। इलियास कहाँ है ये पता लगाए बगैर हमारे हाथ बंधे हुए हैं आगा। हमें कुछ करना ही होगा। शाम बखैर उरुज रईस। तारुफ करवाओ अपना। कमांडर पेट्रो ने मुझे एलची बनाकर भेजा है। वो बदजात पेट्रो बेशर्म इंसान हमारी तरफ एलची भेज रहा है। कहाँ है मेरा भाई? इलियास कहाँ है? रुको खिजर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर पहले हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। मालूम तो हो कि उसे आखिर क्या चाहिए। बताओ क्या पैगाम भेजा है उसने? इलियास ऐसी जगह पर है जिसके बारे में आप मालूम नहीं कर सकते। उसकी तलाश में खुद को ना थकाएं। अगर इलियास वापस चाहिए तो मरियम को मेरे हवाले करो। और फौरी तौर पर मैं दिल्ली में जंग की तैयारियां रोक दो, वरना इलियास मरेगा। ना तो हम मरियम को उसके हवाले करेंगे और ना ही जंग की तैयारियां रोकेंगे। अब क्या पेट्रो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? आप बेहतर जानते हैं उरुज रईस। ऐसा ना हुआ तो इलियास मरेगा। बदबख्तो, क्या समझते हो इलियास को तुम्हारे हाथों में छोड़ देंगे? हाँ, बताओ मेरा भाई कहाँ है? इलियास कहाँ है? हौसला रखो खिजर। अगर तुमने एलची को नुकसान पहुंचाया तो तकलीफ इलियास को होगी, समझो इस बात को। पीरी कप्तान ठीक कह रहे हैं। इलियास की खातिर सब्र करना होगा। एलची को तकलीफ देना और नुकसान पहुंचाना हमें जेब नहीं देता। आपके पास 2 दिन की मोहलत है। मरियम को हवाले करके अगर आपने जंग की तैयारियां ना रोकी तो इलियास को खो देंगे। तुम तो मरोगे, तुम तो गए, आपको जान नहीं बख्शी जाएगी। बहुत मजा आने वाला है। सब खामोश हो जाएं।
हमारे साथ एक तरफ हैं जहन्नम के पहलवान, जो कि रोदोश जंगजुओं में सबसे ज्यादा वहशी इंसान है, दारोगा। दूसरी तरफ है एक छोटा सा सिपाही जिसका नाम भी छोटा है, इलियास, और जिसे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक निहत्थे बंदे का मुकाबला क्या इस तरह करवाओगे तुम? क्या हमारी दहशत ने तुम लोगों को इतना बुज़दिल बना दिया है जो ऐसा करोगे? ये जगह हमारी है तो कवानीन भी हमारे हैं इलियास। दरोगा, इसे जान से मत मारना, लेकिन जितना चाहो इसका खून बहा सकते हो और इसकी तमाम हड्डियां तोड़ सकते हो। तो शुरू करो। चलो चलो, अब अपना हुनर दिखाओ। आपके नाम एक और जीत होगी। एक तुर्क सिपाही को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। क्या बात है इलियास, क्या बात है। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सोना कमा लिया है इलियास। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ु करवा सकता हूँ। मुझे दावत की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम्हारा खून ही काफी है। उरुज के लिए तुम्हारी उम्मीदें बंधी हुई हैं, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद उरूज आगा से नहीं बल्कि अल्लाह से है, और अल्लाह के हुक्म से वो जरूर आएंगे और तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। हर तरफ रोदोश जंगजू मौजूद हैं इलियास। ऐसा ना हो तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। अब मेरी उम्मीद तो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दुश्मन हमें कसीर तादाद में पसंद है। अगर जंग में थोड़े ही दुश्मन हो तो हम उसे जंग तस्वुर ही नहीं करते। तुम अपना सोना अच्छी तरह गिन लो, क्योंकि कुछ ही वक्त में वो सोना हमारा हो जाएगा। ले जाओ इसे। बेटी, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? कम से कम थोड़ा तो खा लो। इस वक्त मेरे हलक से एक लुकमा भी नहीं उतरेगा। उसके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है।
ना जाने वो किस हाल में है। तशद्दुद कर रहे होंगे वो। उसका हाल बहुत बुरा होगा। ना कुछ खाया होगा और ना पिया होगा। तुम हार मत मानो एस्तर। उसे छुड़ाने का रास्ता उरुज रईस ढूंढ ही लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे? खुदा जाने वो कहाँ होगा। वो लोग उसे कलिमनस भी नहीं ले गए। कैसे ढूंढेंगे उसे? कौन लाएगा उसे वापस? अगर उसे कुछ हुआ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होगा उसे। हम उसका पता लगा लेंगे, मैं वादा करती हूं। इलियास कलिमनस के अलावा और कहां हो सकता है? इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि रोदोश जंगजुओं से मुताल्लिका इलाके कौन से हैं। ये छोटे और बड़े जजीरों से भरा हुआ है उरुज रईस। इन सबको एक एक करके देखने में काफी वक्त लगेगा। अगर हम देख भी लें तो हमारे इस अमल से इलियास को नुकसान पहुंच सकता है, और 2 दिन में ये सब करना मुश्किल है। तो फिर हम इलियास को कैसे तलाश करेंगे? उनके हाथों से उसे कैसे बचाएंगे हम? मैं इलियास को ढूंढूंगी। कलिमनस जाऊंगी, खुद को पेट्रो के हवाले कर दूंगी। इलियास के बारे में जानने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये मुनासिब नहीं होगा। तुम्हें उनके हाथों से छीनने के लिए काफी जिद्दोजहद की है हमने, तो अब क्या दोबारा उनके हवाले करते हैं तुम्हें? खिजर ठीक कह रहा है। तुम्हें पेट्रो के हवाले करना होता तो मैं उसकी शराइ कबूल कर लेता। मैं जानती हूं ये हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पेट्रो किताब के हवाले से मुझे अपने पास बुलाना चाहता है, और हमने तो किताब का राज हल कर लिया है। अगर गई भी तो कोई नुकसान नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर नहीं गई तो हम इलियास को खो देंगे। मान लिया कि तुम वहां चली गई, लेकिन इलियास के बारे में कैसे मालूम करोगी, जो कि हमारे जासूस भी नहीं कर पाए? तुम्हारे ख्याल से यह बहुत आसान काम है? सारे जासूस तो बाहर हैं, लेकिन मैं अंदर जाऊंगी। और वैसे भी मुझे इन चीजों का तजुर्बा है। अच्छी तरह जानती हूं कि ये मालूमात कहां मिलेंगी। मेरा दिल इस बात पे राजी नहीं है मरियम। अगर तुम अंदर चली गई और जाकर वापस ना लौट सकी, फिर ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह मैं हूं। कम से कम मुझे एक कोशिश तो करने दें। और पहले मैं इलियास का मालूम कर लूं, फिर निकलने का रास्ता भी तलाश कर लूंगी। एक शर्त पे जा सकती हो तुम। इलियास के बारे में मालूम हो या ना हो, दोनों सूरतों में जिस दिन तुम कले में जाओगी उसी दिन शाम को वापस आ जाओगी। यकीनन इलियास हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में डालना मुनासिब नहीं। ठीक है। हम अपने जहाज के जरिए मरियम को लेकर कलिमनस जाएंगे। कलिमनस में कोई महफूज मकाम बताइए पीरी। किले की शुमाली दीवार के साथ पहली गली में 5वां घर। उसकी छत पर एक कबूतर खाना है। यह एक खुफिया ठिकाना है जो हमारे जासूस इस्तेमाल करते हैं। किले से निकलकर तुम सीधी वहां आओगी मरियम। तो जैसा तय हुआ है उसी पर अमल दरामद करेंगे हम लोग, और कलिमनस में खलीज ढूंढने के बाद हम वहां अपना जहाज लंगर अंदाज करेंगे।
शहबाज, तुम अब हराम के आदी हो गए हो। छोड़ दो ये सारे काम करना। मैं पहले ही परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो भाई। उरूज के लोग दरवाजे के आगे क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूं किस लिए खड़े हैं शहबाज? किस लिए होंगे? उसके मेरे साथ बुग़्ज़ की वजह से। मुझे इस सराय खाने में कैद कर दिया है, लेकिन मैं इसका हिसाब लूंगा। तो ये बात है, लेकिन उरूज बिलावजह ऐसा क्यों करेगा? हाँ, इसका मतलब उसे तुम पर कोई शक है। रोदोश घुड़सवारों ने आज उरूज पर हमला किया, इलियास को अगवा कर लिया गया। क्या वाकई इस मामले में तुम्हारा हाथ है? तो है ना भाई, तुमने भी उस उरूज की जुबान बोलना शुरू कर दी। अपने ही भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। भाइयों वाली बात छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। रुदोश के हमले में तुम्हारा हाथ है या नहीं? सच बताओ मुझे। बहुत हो गया। बल्कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत हो गया। तुम हमारे खानदान को तरक्की देने आए थे, लेकिन हराम खा खा के तुम इतने बहक गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूनिता के साथ काम करने की वजह से हो रहा है। तो फिर क्या करता मैं? बाबा के जहाज पर फलों के संदूक लाद कर बेचता और उन पे गुजारा करता। हाँ, क्या इस तरह तरक्की करते हम? ऐसी तरक्की पर लानत भेजता हूं मैं, लानत भेजता हूं। देखो शहबाज, देखो मेरे भाई, अपने खानदान की तरक्की के लिए मैं तुम्हें ये सब गलत काम करने नहीं दूंगा। खुद को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लो या फिर मैं ये सारे काम संभाल लूंगा, हत्ता कि ये सराय खाना भी। और तुम कोने में बैठे रहना, समझ गए? ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी मुझसे जबरदस्ती मेरा हक नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। मैंने कहा था ना मेरे काम में बिल्कुल मदाखलत ना करना, समझे नहीं थे क्या? शहबाज, तुम मेरे छोटे भाई हो, किलिच साहब के बेटे हो। तुम जो भी करोगे मुझसे और बाबा से वाबस्ता है, समझ गए? सब कुछ। अगर तुमने खुद को दुरुस्त ना किया तो मैं तुम्हारे कामों में मदाखलत करूंगा, जरूर करूंगा मेरे भाई। पहले तुम मुझे, फिर अपना सब कुछ खो बैठोगे, समझ गए? सब कुछ। उरुच आपकी शराइत मान लेगा क्या? नहीं मानेगा तो अपने भाई की लाश ले जाएगा। वैसे आप मरियम को इतना क्यों चाहते हैं? यकीनन किताब के अलावा भी कोई बात है। उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ये बहुत जल्द मालूम कर लेंगे हम।
उरुच इतनी आसानी से मेरी शराइत मान लेगा, मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मैं आ गई हूं यहां। इलियास को छोड़ दो अब। तुम मेरी वाहिद शर्त नहीं हो। मेदेली में की जाने वाली जंगी तैयारियां भी रोकनी होंगी। और क्या चाहते हो मुझसे? किताब से मुतालिक मालूमात? इससे ज्यादा मरियम, इससे ज्यादा। मेरे सिपाही अब तुम्हें अंदर ले जाएंगे। वहां बात करने के लिए काफी वक्त होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उरुज इतनी आसानी से आपकी शराइत मान जाएगा। उसका भाई हमारे पास है और कोई चारा है उसके पास। मगर मुझे लगता है वो कोई चाल चल रहा है, लेकिन शहबाज की तरफ से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। मालूम करना होगा कि अचानक उसकी जानिब से इतनी खामोशी क्यों हो गई है। हाँ, लेकिन फिर भी कलिमनस के साहिलों पर जासूसी करने के लिए उसने बहरी जहाज भेजे। अगर उरुज का जहाज हमें वहां मिल जाता है तो समझ जाएंगे कि कोई चाल है। फिर मार दूंगा इलियास को। समझ गया। कलिमनस के मगरिब में अरगिन नामी खलीज में जहाज को लंगरअंदाज करेंगे हम। वही मुनासिब जगह है। और मरियम इलियास की खबर मिलते ही फौरन हमें मुत्तला करने वहां आ जाएगी। अगर हम जुनूब मशरिकी हवाओं को पीछे छोड़ दें तो खलीज तक जल्दी पहुंच जाएंगे। इस रास्ते में मौजें नहीं हैं तो कोई रुकावट नहीं होगी। कलिमनस के अतराफ में जासूसों के जहाज होंगे। हमें वहां जाने के लिए अपनी शनाख्त को छुपाना पड़ेगा। इसके अंदर तुम जहाज पे रोदोश का झंडा लहरा दो। इस तरह वो जासूस हम पर शक नहीं करेंगे। जैसे आपका हुक्म बाबा उरुज। यार अली, हमें वहां बहुत तेज रफ्तारी से जाना है। जो आपका हुक्म। वापसी का रास्ता नहीं कोई। या इलियास को आजाद करवा लेंगे या फिर हम सब वहीं शहीद हो जाएंगे। खा क्यों नहीं रही? ये सब एहतमाम तुम्हारे लिए किया है। जरूरत नहीं थी। क्या चाहते हो मुझसे? बताओ, मैं सुन रही हूं। मेरे पास पहले एक कैदी था, अब 2 हो गए हैं। उरुज की मेदेली में जंगी तैयारियां रोकने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बस इस अरसे में अक्ल से काम लेना होगा तुम्हें। हाँ। और जहां तक बात मेरे सवाल पूछने से मुताल्लिक है, वो खास अल्फाज तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हुई? वो अल्फाज मैंने सुने हैं पहले।